बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सप्तैम। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सरगोदा में मासूम बच्ची मंतहा के साथ जो कुछ पेश आया उस वाक़े पर आप रिपोर्ट सुन ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें इस केस में हो रही हैं। बच्ची के वालिद का बयान बार बार बदला जा रहा है, ऐसा क्यों है? FIR में कुछ और लिखवाया, बाद में उसके बाद कहानी कुछ और निकल कर सामने आती है और उसके बाद उनके वालिद ने बाकायदा तौर पर कहा कि मैं उस वक्त जितनी परेशानी के आलम में था मुझे नहीं पता FIR में क्या लिखवाया गया, लेकिन उसके बाद ही उनका एक और बयान भी सामने आता है। ऐसे में अरसलान की माँ, अरसलान वो शख्स जिसने मुबैना तौर पर इस बच्ची के साथ ज्यादती की। मैं मुबैना का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं भी आपको आगे बताती हूँ। इसकी वालदा का एक बयान सामने आया है और उस बयान के बाद कुछ और हकायक। अरसलान के एक करीबी दोस्त है जिसने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर और फेस ना दिखाने की शर्त पर एक बयान दिया, और ये उसने क्यों किया, ऐसा अपना शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि इस वक्त अरसलान को दफनाना तक मुश्किल हुआ था, तो ऐसे में कोई शख्स उसके लिए आकर बयान कैसे दे सकता है? उसने क्या बयान दिया वो सुनकर भी आपको थोड़ी तशवीश जरूर होगी, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि मामला इतना सादा नहीं है। ये सिर्फ अरसलान नहीं है, या तो अरसलान और दीगर लोग हैं या फिर दीगर लोग हैं जिनका मंबा या अरसलान पर डाला गया। लेकिन इधर एक और चीज जो बड़ी वाज़ेह करनी जरूरी है वो ये है कि बच्ची के वालिद बार बार बयान क्यों बदल रहे हैं, और अरसलान की माँ के बयान के बाद इसके वालिद का एक नया बयान क्यों सामने आया। ये बताया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर उसके वालिद के साथ DPO साहब ने मीटिंग की, और मीटिंग के बाद उनके वालिद ने कुछ और चीजें कही जो खास तौर पे जाहिर करती हैं कि बस अब बाकी सब जो है उनके साथ कुछ हो ना हो, अरसलान के साथ जो हो गया वो बस बेहतरीन हो गया। जबकि हमारी जो इत्तलात है, इसके वालिद बार बार कह चुके हैं कि इस दुकान के दीगर मालकान को भी शामिल मतलब इस केस में शामिल किया जाए और उनके ऊपर भी वही दफात जो है वो लगाई जाए जो कि अरसलान के ऊपर लगाई गई हैं। अब इस सब के पीछे पूरी कहानी क्या है, तो मुख्तसर समय आपको जरा वाकया बयान करती चलूं, जो लोग अगर पहली बार इस वाक्य को सुन रहे हैं। मंतहा नामी मासूम सी बच्ची, बड़ी प्यारी सी बच्ची, तस्वीर देख कर ही प्यार आता है इस बच्ची पर। ये बच्ची जो है, इसकी दादी और नानी दोनों घर पे मौजूद थी। इसकी नानी जो है मुहर्रम की छुट्टियों में इनकी वालदा के पास मिलने के लिए आई हुई थी। ये दादी और नानी सहन में बैठी थी। बच्ची ने पहले दिन को बाप से भी पैसे लिए। बच्चों को जिस तरह शौक होता है कोई चीज खानी है, हम बार बार कहते हैं बच्चे और बच्चियों दोनों को अकेले ना भेजें, लेकिन क्या करें, जाहिर सी बात है। अब ये भी बड़ा जुल्म ही लगता है कि बाहर जाना जो है वो इतना मुश्किल हो गया है कि बच्चे जो है क्या वो घरों के अंदर ही बंद रहे, हिफाजत नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अरसलान जैसे शख्स का अंजाम देखकर भी लोग सुधर नहीं रहे। देखिए जरा अरसलान जैसे शख्स के साथ क्या होता है। ये जो गंदे लोग हैं ना, वो इस वाकये को सुन के डर जाए। भाई अल्लाह से नहीं डरे, ये अपने अंजाम को सुन के डर जाए। अच्छा, अब होता क्या है कि ये बच्ची जो है ये दोबारा से पैसे मांगती है, तो पहले नानी थोड़े से पैसे देती हैं, फिर ये कहती है नहीं मुझे और पैसे चाहिए, मैंने बाकी बच्चों के लिए भी चीजें लानी है। निकलते हुए ये भी कहा कि 2-3 बार मुड़ के इसने नानी और दादी को देखा भी। उसके बाद जब ये जा रही थी तो नीचे जो दादा बैठे थे उन्होंने भी बच्ची को जाते देखा। गली में मौजूद 1-2 और लोगों ने भी देखा। ये बच्ची उस दुकान पर जाती है जिसको हनीफ करियाना स्टोर कहते हैं, और इस हनीफ करियाना स्टोर पर जाने के बाद वापस नहीं आती। जब 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, दादी को तशवीश होती है, स्टोर पे जाती हैं, मालूम करती हैं, तो वहां पर बैठा अरसलान उन्हें कहता है कि हमें तो मालूम ही नहीं, वो तो इधर आई ही नहीं। वापस चली जाती हैं, फिर माँ से कहती हैं कि जाओ जाकर देखो, हमें तो नहीं पता कहाँ गई है, मिल नहीं रही। फिर माँ जाके उस करियाना स्टोर पे जाती है, तो सुनने में ये आ रहा है कि वहां पर उस दुकान के मालकान बैठे हुए थे, और वो जो मालकान है वो आगे से उसे हंस कर कहते हैं कि भाई हमें क्या पता तुम्हारी बच्ची कहाँ गई। और वो फिर पलट आती है, फिर बाप को फोन करती है बच्ची के, वो भी आ जाते हैं, चाचा ताया भी आ जाते हैं, हर जगह भगदड़ मच जाती है, शोर मच जाता है, ढूंढिया मच जाती है। मसाजिद में ऐलान कराए जाते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा। उस दुकान पर पहुंचते हैं, वो कहते हैं भाई जाकर देख लो, ऊपर भी जाकर देख लो। बेशक ऊपर जाते हैं, 2 मंजिलें हैं, तीसरी मंजिल तक तो नहीं जाते, देखते हैं कुछ नहीं मिलता, वापस आते हैं, पुलिस को शामिल किया जाता है। अब जब पुलिस को शामिल किया जाता है, साथ ही इनको मोहल्ले वाले कहते हैं कि देखिए सामने एक जगह पर CCTV कैमरा भी लगा है, जरा इसकी भी फुटेज निकाल लेते हैं। पुलिस आती है, फुटेज निकाली जाती है। फुटेज में जो मनाजिर होते हैं उसमें इस स्टोर के अंदर जाती एक औरत भी दिखाई देती है, निकलते हुए एक बच्ची दिखाई देती है। गुमान होता है शायद ये वो बच्ची हो, लेकिन ये वो बच्ची नहीं होती है। उसके बाद पुलिस जब आती है तो फिर ये लोग दोबारा से ऊपर की मंजिल पे जाते हैं। पुलिस वाले को किसी बात पे कुछ खटका होता है, वो नीचे जाता है और कहता है कि तुम्हारा वो जो मुलाजिम है दूसरा वो किधर है, और वो ऊपर की मंजिल बंद है। तो वो कहते हैं कि वो मुलाजिम के पास चाबी है, रोटियां लेने गया है। वो भी उधर ही बैठ जाते हैं, उसका इंतजार करते हैं। मुलाजिम आता है, उसको साथ लेकर ऊपर जाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे को खोलने के बाद वहां अंदर जो भी सामान हटाया जाता है, नीचे से बच्ची की लाश मिलती है, गला कटी हुई, एक खंजर भी मिलता है, खंजर के नीचे 50 रुपए का नोट भी मिलता है।
पुलिस वाले से पूछा गया कि तुम्हें कहाँ से शक हुआ, तो उसने कहा कि जब मैं ऊपर गया तो मुझे खून के 2 कतरे जो हैं सीढ़ियों पर नज़र आए और इसके अलावा जहाँ वो वॉशरूम था उसके बाहर भी मुझे 2 कतरे खून के नज़र आए। वहाँ से हमें शक बैठा और हमने अरसलान का इंतज़ार किया। अब अरसलान को जब गिरफ्तार किया गया, पहले तो इनकारी हुआ, बाद में वो सब कुछ मान गया बकौल पुलिस के। डीपीओ साहब ने भी बाकायदा इस बात का इतराफ़ किया कि जनाब, हमने सीसीटीवी फुटेज देखी, तमाम तर मनाज़िर से आखिरकार यही अख़ज़ किया गया कि यही वो शख्स था जो बच्ची को लेकर ऊपर गया। यहाँ तक बात समझ आती है। उसके बाद अरसलान जो है वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, दफनाने के लिए उसको जगह-जगह ले जाया जाता है, कोई भी उसको अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देता। आखिरी कब्रिस्तान में जब इसको लेकर जाया जाता है, जहाँ फाइनली इसको दफनाया गया, बगैर किसी नमाज़ जनाज़ा के, बस एक भाई ने दूर से अज़ान दी, माँ तक को देखने की इजाज़त नहीं दी गई। तो वहाँ पर इसकी माँ ने कुछ पॉइंट्स उठाए और रो-रो कर दुहाइयाँ दी और वहाँ पर वो पॉइंट इसके बड़े वैलिड भी नज़र आए। उसने ये कहा कि मेरा बेटा अगर कसूरवार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, चले ठीक है, लेकिन क्या ये अकेला कसूरवार है? हो नहीं सकता, मेरा दिल नहीं मानता, इसके साथ कोई और भी शामिल होगा। मुझे तो ये भी शक है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसे बार-बार दुकान पर बुलाया जा रहा था, उसे फँसाने के लिए बुलाया गया। वो कहती हैं कि आम तौर पे मेरा बेटा थोड़ा देर से जाता था, लेकिन उस दिन उसे फ़ोन कर के जल्दी बुलाया गया। मेरे बेटे ने कहा कि कोई काम है, मालकान मुझे कह रहे हैं जल्दी पहुँच जाओ। यहाँ से उसकी वालिदा की बातों से ऐसा लगता है कि शायद उस लड़के को फँसाने के लिए बुलाया गया, शायद वो कार्रवाई कर चुके थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कहती है कि अरसलान भी उस वक़्त वहाँ पे मौजूद था। बच्ची को ऊपर ले जाने वाला अरसलान था कि नहीं, ये बात अभी सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक और शक खड़ा होता है। फिर उसके बाद एक और मामला जो है वो ये है कि ये लोग जो हनी स्टोर वाले हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इससे पहले टोबा टेक सिंह में रहते थे। वहाँ पर भी बच्चों को हिरासत करने के हवाले से इनके ऊपर बहुत सी कंप्लेंट्स थी। वहाँ से ये काम छोड़कर इधर आए थे और जब से इधर आए थे तो यहाँ पर भी इनके बारे में इस तरह की कंप्लेंट्स आ चुकी थी। मोहल्ले वाले जो है इनसे 1-2 बार लड़ भी चुके थे, बल्कि 1-2 दिन पहले बच्ची के वालिद की भी इनसे लड़ाई हुई थी। किसी और मसले पर हुई थी, लेकिन हुई थी। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बच्ची के वालिद को संगीन नताइज की धमकी भी दी थी। अब ये हमें नहीं मालूम कि मामला क्या है, नहीं है, लेकिन एफआईआर जो पहले कटवाई उसमें वालिद ने कुछ और कहा। वालिद ने कहा कि मैं वहाँ पर गया, मैं तीसरी मंजिल पे गया, वहाँ पर मैंने अपनी बेटी को आखिरी सांसें लेते देखा और छुरी जो है ये इस लड़के अरसलान के हाथ में थी और फिर ये वहाँ से मुझे देखकर डर कर फरार हो गया। बाद में जो है उन्होंने एक और बयान दिया, क्योंकि बाद में ये भी पता लगता है कि पुलिस आई और पुलिस ने ये सारी चीज़ें जो है अनफोल्ड की। तो वालिद कहते हैं कि मैं उस वक़्त अपने होश-हवास में नहीं था, जो उन्होंने कहा वो लिखवा दिया, मैंने नहीं, बल्कि एफआईआर तो पुलिस वाले ने लिखी है। उसके बाद वालिद का एक और बयान, जिसमें वो सिर्फ पहले अरसलान को नामज़द कर रहे थे, फिर उसके बाद वो दुकानदारों को नामज़द करे और उसके बाद अब दोबारा वो फिर यही कह रहे हैं कि अरसलान ही कसूरवार था। अभी यहाँ पर ये कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सीसीडी जो है जिस तरह से मुल्ज़िमान को फ़ौरन ही मार डालती है ताकि वो कोई बयान ही ना दे सके। हो सकता है अरसलान ज़िंदा रहता तो अरसलान अपने साथ शामिल दीगर मुल्ज़िमान के नाम लेता, लेकिन इससे पहले कि वो दीगर मुल्ज़िमान के नाम लेता उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। ये कौन-सा तरीका है? क्या सीसीडी की जेबें गरम की जाती है और इन जेबें गरम करने की बुनियाद पर ही वो फ़ौरन ही बंदे को उड़ा देते हैं ताकि दूसरे बंदों तक ना पहुँचा जा सके? ये इस वक़्त का एक बहुत बड़ा सवाल है। सीसीडी के कारनामे जो है वो पहले भी हम देख चुके हैं, जिसमें एक मासूम बच्ची ऑस्ट्रेलिया से अपने माँ-बाप के साथ आई और किस तरह से अपनी जान से गई। एक उनकी बेवकूफ़ी, उनकी गफ़लत, उनकी जहालत की वजह से, और अब दोबारा से ये केस जो है और ख़ास तौर पे अरसलान की माँ के पॉइंट्स जो है वो बड़े वैलिड नज़र आते हैं उठाए जाने के बाद। अरसलान का यूँ इस तरह से फ़ौरन ही मार दिया जाना क्या बाकी लोगों को बचाने के लिए है? ये अब सवालात हैं जो उठेंगे और इनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इस केस को दोबारा से खोल के देखने की ज़रूरत है और तमाम मुल्ज़िमान जो इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वालिदैन ने बाकायदा तौर पर उन बाकी लोगों को जो दुकान के मालिकान थे उन्हें भी नामज़द किया है। 5 लोग टोटल नामज़द किए गए हैं। उन सब का सवाल जवाब होना चाहिए और सबूतों को सामने अवाम के रखना चाहिए। और इस तरह से सीसीडी की कार्रवाइयों को लोग एप्रिशिएट तो बड़ा करते हैं कि गुनाहगार जो है वो अंजाम को पहुँचा, लेकिन थोड़ा ठहर जाया करे, पहले पूरे उससे सबूत तो ले लिया करे, सबूत तो सामने आ जाए, उसके बाद फिर कार्रवाइयाँ करते रहिएगा। वैसे तो निज़ाम अदल ऐसा होना चाहिए कि इन कार्रवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन पहले देखिए तो सही, उस मुल्ज़िम का कोई बयान सामने नहीं आने दिया, कोई ठीक से बात को कंप्लीट ही नहीं होने दिया और उसको सफ़ा हस्ती से उड़ा दिया। और ये खास तौर पे इसकी वालिदा का कहना है कि मेरा बेटा जहाँ मुलाजिम था वहाँ तो बाथरूम तक जाने के लिए मालिक से इजाज़त लेना पड़ती है। उसकी इतनी जुर्रत कि वो उठा के बच्ची को ऊपर ले जाओ, मालकान को नज़र भी ना आए। उनके सामने से वो गया है, ये कैसे हो सकता है कि उनको मालूम ना हो? अगर तो वो जिस तरह कहते हैं। हाँ, ये तमाम सवाल जो हैं जवाब तलब है और तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, एक मुल्ज़िम को नहीं। और सुनने वाले, देखने वाले ये जान लें कि बुरे का अंजाम कैसा होता है कि उसे ज़मीन में कहीं जगह भी नहीं मिलती दफ़न होने के लिए। कुजा नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए। और अगर वो बेकसूर है तो इस बारे में भी जांच होनी चाहिए, जो कि हालात और वाक़यात तो सीसीटीवी फुटेजेस तो नहीं कहती, लेकिन स्टिल पॉइंट बहुत वैलिड है। बट लड़के को
سامنے لایا جانا چاہیے تھا، اور باقاعدہ طور پر باقی لوگوں کے حوالے سے بھی اس کے بیان کو ریکارڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔